जो किसी भाई का धन हड़प लेता है, भाई की संपत्ति हड़प लेता है, चाहे छोटे भाई की चाहे बड़े भाई की, जो भाई का धन हड़पता है उसका नाश हो जाता है, जीते जी सर्वनाश होता है। देख लेना आपके गांव मोहल्ले पड़ोस में कोई भाई का हड़पा हो, देख लेना उसका सर्वनाश जरूर होगा। क्योंकि भाई की बद्दुआएं, बच्चों की बद्दुआएं तुम्हें जीने देंगी? वो आदमी कीड़े पड़ के मरता है, कहीं पांव टूट गया, कहीं हाथ टूट गया, कहीं ये कहीं वो, इतनी परेशानियां, वो ठीक से मर भी नहीं पाता। इसलिए कहता हूं किसी का हक ना खाना। कौरवों ने खा लिया पांडवों का हक, सर्वनाश हो गया कौरवों का। किसी भाई का हक ना खाना भैया, चाहे 1 एकड़ हो, आधा एकड़ हो, 1 इंच हो, 1 फीट हो, भाई का हक ना खाना। ज्यादा चली जाए भाई की तरफ ठीक है, भैया तुम 4 फीट ज्यादा ले लो, पर तुम्हारा 1 फीट भी हमारी तरफ ना आए। भाई का खाया है जिस भाई ने, उसका नाश हुआ है, देख लेना। क्यों ये बात सही है कि गलत है? देख लेना आप। आपकी नजर में भी कोई खाने वाला ऐसा हो जिसने भाई का धन हड़प लिया हो, देख लेना उसकी दुर्गति बुढ़ापे में कैसी होती है। उसकी आंखों के सामने उसका नाश ना हो जाए तो देख लेना। ये ईश्वर का न्याय है साहब। भाई का ना खाना पचेगा नहीं। दूसरा, कौन सा धन नहीं खाना चाहिए? मंदिरों का। जैसे क्या होता है गांव में ना, मंदिर बनवाते हैं लोग और मंदिरों में जमीन जायदाद लगा देते हैं कि भाई 2 एकड़ जमीन लगी, 10 एकड़ जमीन लगी, ताकि इस मंदिर का खर्चा इस जमीन के पैसे से चलता रहे, कोई साधु आए तो यहां से भूखा ना जाए। लेकिन आजकल गांव के जो मालगुजार लोग हैं वो मंदिरों की जमीनें भी हड़प लेते हैं। क्यों? बात समझ में आ रही जो हम कह रहे हैं? मंदिरों की जमीनें समझते हो ना आप लोग? गांव में मंदिर बनते थे ना, उनमें जमीनें लगती थी 2 एकड़ 4 एकड़। एकड़ समझते हो ना? बीघा, एकड़। बीघा छोटा होता है, एकड़ थोड़ा बड़ा होता है। तो आप देख लेना कि जो मंदिर की जमीनें हड़पता है, जो मंदिर की जमीनें खाता है, उसका नाश हो जाता, कहीं का नहीं रह जाता। इसलिए क्यों किसी का हड़पना? मंदिरों की जमीनें काहे हड़पना है भैया तुम्हें? भाई की जमीन काहे हड़पना? अपना कमाओ ना, अपना खाओ, सुखी रहोगे। भले तुम नमक रोटी खा रहे हो गरीबी में, तुम्हारे दिन अच्छे आएंगे। ईमानदारी से चलो तो, और तुम दूसरे का हड़पोगे। मंदिरों का जिन जिन ने हड़पा, देख लेना उनकी दुर्गति क्या है। आपके गांव में भी ऐसे लोग होंगे क्षेत्र में जिन्होंने मंदिर की जमीनें हड़प ली, मंदिर का हड़प लिया। देख लेना कि उनका नाश किस तरह से हुआ। इसलिए मंदिरों की संपत्ति ना हड़पिएगा, भाई का धन ना हड़पिएगा, और किसी दीन दुखी गरीब जरूरतमंद उसका कुछ ना लीजिएगा जो असहाय है। जैसे क्या होता है सुनो, जैसे किसी की मां मर गई, पिता मर गया, और उसकी जमीन है 5-10 एकड़। उसके पास एक छोटा सा बच्चा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को अपने पास रख लेते हैं, और उस बच्चे, उसके माँ बाप की जमीन उस बच्चे पे आई तो उस बच्चे से अपने नाम पे करा लेते हैं और उसको नौकर बना के रख लेते हैं। ऐसा हुआ है। भाई उसकी माँ मर गई, उसका बाप मर गया, तो कम से कम उस बच्चे के साथ तो न्याय हो, उसकी जमीन जायदाद उसको ही मिले। हम क्या करेंगे उसका? ऐसे किसी कहते ना, दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। हाय मतलब बद्दुआ। इसलिए बच्चों को हाय चंद्रमा पहनाती है माता, हाय ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय चंद्रमा, है ना? हाय मतलब बद्दुआएं। किसी दीन गरीब है, दुखी है, परेशान है, और आपने उसे और सता दिया। एक आदमी बोला, भैया हमारी बेटी का ब्याह है, जरा 10,000 रुपया उधार दे दो। हाँ हाँ ले लो। 10,000 दे दिया, पर बोले 10% में दूंगा। अब 10,000 रुपए का 10% ब्याज,
वो गरीब आदमी बेचारी 10,000 रुपया में तो बेटी का ब्याह निपटा दिया, उस गरीब से आपने 10% का ब्याज ले लिया। अब बताओ कि वो गरीब आदमी बेचारा पसीना बहा के तुम्हारा ब्याज भरेगा, अरे उचित लो ना। चल भैया तेरी बेटी का ब्याह है, 10,000 ले ले, 2-4 महीने बाद चुका देना, 10 का 10 ही चुकाना, हमें ब्याज नहीं, चल 100, 200, 500, 1000 की कोई बात नहीं, 1000 रुपया बढ़ा के दे देना भाई, हो गया। ये छोड़ी कि तुम, ऐसा कितनों के साथ हुआ कि 10,000 लिया था, 10,000 चुका दिया, और 10 चुका दिया, और 10 चुका दिया, फिर भी 10 का 10 खड़ा है। हाँ या ना? चक्रवर्ती ब्याज। पहले के लोग बड़े पैसे वाले गरीबों का बड़ा शोषण करते थे, ब्याज से पैसा देके, और सारी जिंदगी वो आदमी ब्याज चुकाता रहता था। ब्याज का ब्याज, ऐसा भी होता था पहले। हाँ, अब बताओ, मतलब जान ले ली लोगों ने। लेकिन याद रखना, धन फला नहीं, फला नहीं ऐसा धन। मदद करो ना मेरी मां, ये तो ईश्वर का धन्यवाद है कि तुम किसी की मदद करने के लायक हो। एक बात बताएं, ये दास अनिरुद्ध है ना, हमारे गांव में, हमारा बहुत छोटा सा गांव है, हमारे गांव में बड़े गरीब लोग हैं। मैं भी बचपन में भीख मांगता था, घर घर जाकर के आपको बता चुका हूं पहले। हमारे गांव में बड़े गरीब लोग हैं, तो मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने गांव के सब लोगों को कह रखा है कि तुम्हारी बेटी का जब विवाह हो तो केवल एक फोन लगा देना अपने भाई को। तुम्हारी बेटी के विवाह में बारातियों को जितना खाना पीना और बेटी को दहेज में जो बन पड़ेगा हमसे, खाने पीने का पूरा राशन और कुछ धन धान्य देकर बेटी को विदा करेंगे। वर्षों से ये सेवा चल रही है, वर्षों से। हमारे गांव में कोई भी गरीब बेटी का विवाह होता है तो बारातियों के खाने पीने का राशन ये दासी उनकी सेवा करता है। हमें पता है कि गरीब आदमी अभी पैसा मांगेगा उधार किसी से तो 20,000 मांगेगा, 20,000 चुकाना पाएगा ये 2 साल में, गरीबी है। तो भाई 10-20 हजार की मदद अपन कर दो ना, क्यों भाई? आपके 20,000 की मदद करने से किसी बाप की बेटी का ब्याह होता है तो बताओ ये पाप है कि पुण्य है? यही पुण्य हमारे संग चलता है, यही पुण्य हमारी रक्षा करने के लिए आड़े आता है, खड़ा होता है कि भाई इसने भला किया, इसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। तो हमसे तो जितना बनता करते हैं। हमने भी देखा है कि हमने गांव में कि गरीब लोग आते थे बड़े लोगों के पास, भैया पैसे उधार दे दो 5,000 की, जो तो पैसे देते थे पर कहीं 4% कहीं 3% के ब्याज से वो चुकाता रहता था बेचारा। तो इस चीज को बंद करो, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि विधाता आपने मुझे इस लायक बना दिया कि ये दास किसी की सेवा कर सके, किसी के लायक है